हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट का जॉब के बारे में। ठीक है, फार्मासिस्ट का जॉब किस में आया हुआ है? तो एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड के द्वारा आया हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, ये आया कहाँ पे है? ये एम्स भुवनेश्वर में आया है। ठीक है, एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड है क्या? ये मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए कि ये हमारा गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और किस में? फार्मासिस्ट में वैकेंसी आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है? तो एम्स भुवनेश्वर में आया हुआ है। ठीक है, एम्स भुवनेश्वर में आया हुआ है। ये कहाँ पे आया हुआ है, मतलब किस में है आया हुआ है? तो ये आया हुआ है अमृत फार्मेसी में। जो एचएलएल है, ये रिटेल बिजनेस चलाता है। ये अमृत फार्मेसी के नाम से। ठीक है, ये आउटलेट खोलता है हर जगह पे अमृत फार्मेसी के नाम से। और ये उसमें फार्मासिस्ट को नियुक्ति करता है, भर्ती करता है। ठीक है, ये आया कहाँ पे है? एम्स भुवनेश्वर में आया है। एम्स भुवनेश्वर में जो है महानंदी कोलफील्ड लिमिटेड जो है, ये हॉस्पिटल में आया हुआ है। ठीक है, और एंड अंगुल उड़ीसा, ये अंगुल उड़ीसा, बुर्ला, झारसुगुड़ा और अंगुल इन उड़ीसा, यहाँ पे इसका लोकेटेड है। किसका? हॉस्पिटल का। इसमें आपको आया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो आया हुआ है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। किस बेसिस पे होगा? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, लेकिन इसमें निकालेगा नहीं आपको। जब तक आप नहीं निकलेंगे, नहीं निकालेगा। ठीक है, ये वॉकिंग इंटरव्यू होने वाला है, 6 तारीख को ही होने वाला है। तो इसलिए ये जाइए आप और इंटरव्यू का तैयारी कीजिए और इंटरव्यू दीजिए। 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि वहाँ नया आउटलेट ओपन होना है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे, ये जो होने वाला है, ये फार्मासिस्ट का 5 पोस्ट से असिस्टेंट हो गया, फिर फार्मासिस्ट का जो सीनियर फार्मासिस्ट हो गया। ठीक है, उसमें भी आपको कैटेगरी वाइज आपको दिया गया है पोस्टें। जैसे असिस्टेंट फार्मासिस्ट अगर कोई बनना चाह रहा है, जो भी है, फ्रेशरी, जो मतलब किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर अप्लाई करना है, तो वो डी फार्मा और बी फार्मा उसको होना चाहिए। वो फ्रेशर में अप्लाई कर सकता है, तो वहाँ जाए। फार्मासिस्ट जो ग्रेड 4 में अगर किसी को आना है, तो वो डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, बैचलर फार्मेसी होना चाहिए और 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो फार्मासिस्ट ग्रेड 4 में आएगा। अगर थर्ड में फार्मासिस्ट का ग्रेड 3 में आना है, तो उसको कम से कम 4 साल ईयर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए रिटेल फार्मेसी में। अगर सेकेंड फार्मासिस्ट मतलब सेकेंड ग्रेड में आना है फार्मासिस्ट को, तो वो 6 साल कम से कम उसको डिप्लोमा या फार्मेसी पे बैचलर पे 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिटेल का। अगर ग्रेड 1 में आना है फार्मासिस्ट ग्रेड 1 में, तो उसको मिनिमम 8 साल होना चाहिए क्वालिफिकेशन के बाद, 8 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? रिटेल बिजनेस में, रिटेल फार्मेसी में। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम आपको बता दिए। ठीक है, इसके आगे हम बता रहे हैं। इसके आगे क्या है? रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 10 बजे से लेकर के 12 नून तक रहेगा। ठीक है, आपका एज, मैक्सिमम एज जो रहेगा वो 37 ईयर अगर है, तो आप जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो सकता है, ठीक है, एलिजिबल है, जिसके पास फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर वो है आपके पास, तो वो आप जाकर के और इंटरव्यू दीजिए। आपको 100%, अगर बहुत ज़्यादा है, अगर वहाँ पे अप्लाई के लिए जाएंगे, तो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मतलब नहीं भी होने का चांस है, लेकिन उतना ज़्यादा लोग जाता नहीं है। तो जाइए और जिसके पास फार्मासिस्ट का है, तो वो कीजिए। ठीक है, जाकर के इंटरव्यू दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, और आपका होने का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, अगर हो जाएगा तो ज़रूर इस चैनल पे आप स्थापना मतलब क्या बोलते हैं, कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।